नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में राजनीति के बाद जो खेती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा है, बहुत ही पसंदीदा पेशा है। इस वक्त हम समस्तीपुर में हैं और ये कई एकड़ तक फैला हुआ ये जो फार्म हाउस है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। इसको काफ़ी विस्तार से हम दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि कितने तरह के इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, क्या क्या यहाँ खेती हो रही है। आप सब जानते हैं कि समस्तीपुर में बहुत ज़बरदस्त खेती होती है, मिट्टी बड़ी उपजाऊ है यहाँ की, अलग अलग तरह के जो सॉइल्स हैं, इसमें पानी का जो स्तर है, वाटर का लेवल है, वो भी बहुत कम में आपको मिल जाएगा। 15 से 20 फीट में पानी मिल जाता है, पास में गंडक भी है, तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बगीचा है इसको हम पार करेंगे और देखेंगे, आपको दिखाएंगे कि खेती अगर व्यवस्थित तरीके से और प्रोग्रेसिव माइंड के साथ किया जाए तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। हमारे साथ सुधांशु जी हैं, बहुत सालों से लगे हुए, गांव के साथ में इनका जुड़ाव बहुत है। चाहते तो बाहर चले जाते, विदेश चले जाते, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन एक मिट्टी के प्रति जो इनका प्यार था उसने इनको यहाँ बनाए रखा समस्तीपुर में। और ये जो स्वर्ग सा एरिया आपने बसाया हुआ सुधांशु जी, इसको आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? जी जरूर जरूर दिखाएंगे। और मेरा ये कहना है दर्शकों से कि अब आप खेती को उस दृष्टिकोण से नहीं देखिए कि मजबूरी या बेचारों का ये धंधा है। हाँ। आप कभी, मैं आपके थ्रू मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि अगर आप देखना चाहते हैं कि खेती में भी आमदनी हो सकती है। हम यहाँ से अभी चल रहे हैं जहाँ ड्रैगन फ्रूट आपने लगाया हुआ, तो ये जो बगीचा है इसके अंदर से हम जाएंगे। ये अमरूद का बगीचा, ये वैरायटी कौन सी है? ये L49, इलाहाबाद L49। अभी तक जो हम लोग जानते थे कि इलाहाबादी जो अमरूद है ये वही है। अभी थोड़ा ऑफ सीजन हो गया इसलिए, क्योंकि अभी जो फसल है वो मार्केट में बिक चुका है। हम क्रॉस करेंगे इस बगीचे से होके, देख सकते हैं कितना सघन ये जो क्रॉपिंग है, कितना ज़बरदस्त है ये। बिल्कुल हाँ। ये क्या इसमें बहुत ज़्यादा जो गैप है ये आपने रखा नहीं है? नहीं, ये वैसे तो वो एडवाइस किया जाता है 10 बाय 15 में करने के लिए। हाँ। अभी छोटे छोटे कुछ अमरूद हैं अभी। ये अवशेष जो बच गए, अवशेष बचे, मतलब जो आपने नहीं बेचा वो यहाँ बचा हुआ है। वो मतलब वो इससे बड़ा होगा भी नहीं, तो उसका कमर्शियल वैल्यू नहीं होगा। तो ये बगीचा है अमरूद का, इससे होकर हम पार होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती किस तरह से हो रही है और क्या मार्केट है उसका, ये भी हम दिखाएंगे। हम लोग खेती शुरू किए गेहूं मक्का से और मसूर से। तो जब पीक पर पहुंचे तो मक्का में आप 37,000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, प्लस माइनस 2000। गेहूं में 33-34 हज़ार एक लिमिट है उसमें। हाँ, आप अगर मसूर उपजा रहे हैं तो बहुत उसमें आप प्रॉफिट लीजिएगा 28,000, 30,000। लेकिन जैसे ही आप आम में शिफ्ट किए वो प्रॉफिट चला जाता है 80 to 1 लाख। अच्छा। आप लीची में शिफ्ट किए 125 to 1.5 लाख। आप बनाना में शिफ्ट किए 2.5 लाख। आप उसको राइपन करके बेचे 3.5 लाख। आप ड्रैगन फ्रूट में शिफ्ट किए 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज पर एकड़। हम सब प्रॉफिट बोल रहे हैं, पर ईयर। पर एकड़। हाँ। ओके। और अगर आप स्ट्रॉबेरी में शिफ्ट किए 6 to 7 लाख रुपीज। तो what we've done is कि धीरे धीरे we've shifted from cereals to fruits and then to premium fruits। ये देखने में क्या लगता है? देखने में जैसे हम लोग गांव में वो नागफनी वाला फल नहीं होता था गांव में कहीं कहीं। ये देखिए, ये फ्रूट सेट हो गया। अब ये धीरे धीरे लाल होगा। ये देखिए सुबोध जी, ये बहुत शुरुआती स्तर पे है। ये आपका ड्रैगन फ्रूट है, ये लगभग आपने ये फ्रूट सेट कर। ये देखिए, ये फ्लावर स्टेज है। ओके। ये फ्लावर स्टेज है ड्रैगन फ्रूट का। अगस्त सितंबर सीजन, जब बारिश पहली बार जब गिरता है तब इसका फ्लावरिंग शुरू होता है। तो अभी ये इमेच्योर प्लांट्स हैं। इसका लगभग 2.5 साल हुआ है और बाकी जो आप उधर देख रहे हैं वो सब तो बस मुश्किल से 6-7-8 महीना हुआ है। नहीं, इससे जब संतुष्ट हो गए, ये मेरा पुराना जो आपको बोलते हैं, ये मात्र कितना 40 पेड़ लगा है जो बड़ा देख रहे हैं। और इससे जब रिजल्ट मिल गया तब इसको और आगे स्प्रेड किया आपने। जी। मतलब आप यही रखते हैं कि पहले उसको एक बार बहुत छोटे स्केल पे टेस्ट कर लेते हैं। 2.5 से 3 साल लगता है कोई भी फ्रूट या जो भी उसका फ्रूटिंग पीरियड है, उतना उसको इंतजार करेंगे। बिकॉज बहुत लोगों का कहना बहुत आसान है कि ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन जब तक हम उसको अपने मिट्टी में चेक नहीं कर लेंगे, मतलब उसको एक बार आजमाना है। आजमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो लेकिन चूंकि इसलिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। इट कॉस्ट अराउंड 8 लाख रुपीज टू सेट अप 1 acre।
बोला गया है हम लोग को, हम अहमदाबाद में एक फार्मर के यहाँ गए थे जिनसे हम सीड लाए, वो 25 एकड़ में लगाए हुए हैं। तो उनका कहना था कि आप आराम से, लेकिन वही है, जब तक हम इसको उपजा नहीं लेंगे तब तक फिर कैसे माने। थ्योरेटिकली ओके, बट आई विल वेट, 3 साल में तो पता चल ही जाएगा। बिहार में क्या पूरे भारत में लगभग यही है तकरीबन? अब जैसे उधर आप देखिए वो सीडलेस नींबू है। अच्छा, तो वो भी साइड से हम देख लेंगे चल के। हाँ, वो एक्सपेरिमेंटल है। हाँ, लेकिन मतलब उसमें सीड होता ही नहीं उसमें। हाँ, इसमें सीड नहीं होता, लेकिन उतना संतुष्ट नहीं हुए इससे। क्यों? थोड़ा सा मार्केटिंग इज एन इशू। ओके। यहाँ वो जो छोटा सा कागजी नींबू जो होता है, उसको छोड़ के बाकी लोग मतलब दूसरा नींबू का प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। जबकि ये नींबू ज़्यादा एसिडिक है, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा पीएच है, वैल्यू उसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, उसका नींबू का शरबत बहुत अच्छा बनता है, फूड में आप यूज़ कीजिएगा, उसका एक निप रहता है उसमें। लेकिन मार्केट आके स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, जो एक बार लोग को आदत लग जाती है। ये कहाँ की वैरायटी है जो सीडलेस आप कह रहे हैं? ये सीडलेस अभी हम मुजफ्फरपुर से लाए हैं। अच्छा। वहाँ एक टिश्यू कल्चर लैब है अनिल जी का, वहीं से उनको लाए हैं। इसका ये साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो उस कारण से अभी ये कितना बड़ा होगा? ये जो अभी उससे 1.5 गुना और बड़ा, 1.5 गुना बड़ा होगा। अच्छा, तो मार्केट में इसको अभी आपने नहीं उतारा है? मतलब अभी जो भी नहीं, बिक तो रहा है लोकल। जिस समय डिमांड रहता है 2 रुपये, 1.5 रुपये, 2.5 रुपये बिक जाता है। लेकिन अगर वो नींबू आ गया तो फिर लोग इसको नहीं लेंगे। इस फॉर्म के बीचों बीच हम लोग हैं, और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये प्लांट है, ये कस्टर्ड सीड बोलते हैं इसको, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल है ना, जिसको हम शरीफा, ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? शरीफा। हाँ, बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है। अभी इसका सीजन नहीं है, विंटर जब पीक पे होगा तो ये पकना शुरू होता है। मुझे याद है बचपन का। क्या मतलब मार्केट क्या देख रहे हैं आप? शरीफा का मार्केट फैंटास्टिक है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो ये बहुत महंगा बिकता है। तो बारिश रुकी है तो शायद अब थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, अब वही एक्सेस पानी फिर पड़ेगा, वो सब गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। क्योंकि ये जितने नासिक वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अनार हुआ, बेदाना हुआ, शरीफा हुआ, इन लोगों को थोड़ा ड्राई चाहिए क्लाइमेट। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ये दिस इज मैनुअल ये फर्टिगेशन। अगर खाद देना, एक्चुअली यहाँ हम स्ट्रॉबेरी लगाए थे। ये इसके जरिए फर्टिलाइजर देते हैं? हाँ, इसके थ्रू। ये वेंचुरी है। हाँ। और ये पाइप डाल के बकेट से आप फर्टिलाइजर सक आउट कर सकते हैं। ओके। इसका और तो कॉस्ट भी, इसमें हम लोग स्ट्रॉबेरी लगाए हुए थे, तो उसके लिए एक सेपरेट सिस्टम लगाया। इसका तो कॉस्ट भी वन टाइम काफ़ी आता होगा फिर ना, मतलब ये तो 90% सब्सिडी है गवर्नमेंट की, 80% सब्सिडी बिहार सरकार देती है। हाँ, बिल्कुल, बिहार सरकार देती है। बिल्कुल। और आपने जो इरिगेशन के लिए पूरा आपने देखा कि पाइप बिछा रखी है? हाँ, ये मतलब हम लोग बिहार सरकार के सौजन से ही लगाए हैं। अच्छा, मतलब लोगों को लगता है कि बिहार सरकार बहुत कुछ दे नहीं रही है, लेकिन नहीं। क्या लोगों को पता नहीं है ये सब चीज़ें? लोगों को पता है। हाँ। बट अगर आप सब्सिडी कोई चीज़ ले रहे हैं क्योंकि मुफ्त का मिल रहा है, हम ले लिए, हाँ, और उसको चुका नहीं पा रहे। हाँ, तो वेस्ट हो गया ना। बट अगर आपका रिक्वायरमेंट है और या नहीं भी रिक्वायरमेंट है, उसको यूज़ करना आप सीख गए, तो दूसरा कोई तरीका नहीं है। देखिए, किसानों के लिए भी मौसम पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। पल पल का जो हिसाब है इस वेदर स्टेशन के जरिए मिलता है कि विंड का स्पीड क्या होने वाला है, बारिश कब होने वाली है, और क्या क्या इसमें पैरामीटर हम नोट करते हैं। ये सारा कुछ मोबाइल पे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे लीफ वेटनेस, ये मॉर्निंग का हुआ, सॉइल मॉइस्चर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उसके बाद सॉइल टेम्परेचर, रेनफॉल। तो अगर इसके हम फिर डिटेल्स में जाएंगे तो हमको पूरा ग्राफ मिलेगा। मतलब ज़्यादातर जो टेक्निक आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से लाते हैं? हाँ, मतलब महाराष्ट्र, पुणे, बेंगलोर, यही 3 जगह से तो आता है सर। अच्छा। ये हमको अपने एग्रीकल्चरल के डिसीजंस लेने में, मैनेजमेंट करने में डेटा पॉइंट हमको मदद मिलता है। ठीक है। देखिए, ये सारा कुछ डेटा ड्रिवन है। जो हम बात करते हैं ना, एआई की बात करते हैं, डाटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो सारा कुछ तो डेटा ड्रिवन है। यू कैन डिसाइड कि भाई प्रायर में बारिश कैसे हुई थी लास्ट ईयर, यू कैन कंपेयर ऑल्सो। हाँ, यू कैन कंपेयर भी कर सकते क्या हैं। है कि अगर हम क्या करते हैं, मंथ का पूरा ये प्रिंट आउट निकाल के रखते हैं। अरे बाप रे। तो उसको फाइल कर दिए, तो जस्ट इन केस कोई प्लांट रिक्वायर्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो भाई कैसे हमको मालूम चलेगा? तो आई गो लुक इनटू द फाइल एंड सी कि भाई व्हाट वाज पूरे ईयर का उसका क्या ये पैटर्न था, विल इट सूट दिस क्रॉप और नॉट। और पहले क्या था, ब्लाइंड थे, वी डिडंट नो। तो ये बता दूं, ये मियाजाकी प्लांट है। मियाजाकी एक प्रांत है, मुझे लगता है कि एक प्रोविंस है, मियाजाकी क्या बोलते हैं वहाँ,
प्रीफेक्चर जापान में। ये जगह का नाम है मियाजाकी। मतलब जैसे जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, वहाँ प्रीफेक्चर बोलते हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट है मियाजाकी। जैसे रत्नागिरी जहाँ से अल्फांसो आता है। बिल्कुल। तो ये देखिए भाई, ये मियाजाकी का है, ये जो वैरायटी है। और इस साइड केसर है, ये गुजरात की वैरायटी। बिल्कुल, केसर भी हमने देखा है, वहाँ जूनागढ़ का जो इलाका है, हाँ, बहुत जबरदस्त है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा, 2 साल में हो जाएगा तैयार। हाँ, कुछ प्लांट फ्रूटिंग करने लगे हैं अच्छे। आइए आपको लेके चलते हैं कंट्रोल रूम में, जो इस पूरे फार्म हाउस का एक तरह से नर्व सेंटर है। कंट्रोल रूम है, यहीं से सारा कुछ कंट्रोल होता है, चाहे पानी कब देना है, क्यों देना है, खाद कब देना है, सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड करते हैं और यहीं से सब कुछ दिखता है। ये छोटा सा कंट्रोल रूम है। ये चारों टैंक है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड फर्टिलाइजर डलता है। ठीक है। और ये इसको न्यूट्रीकेयर बोलते हैं। ये मशीन है जो जिस मात्रा में आप स्पेसिफाई कीजिएगा मशीन में, सो लेट्स से 4 ग्राम्स हमको देना है पर ट्री, तो ये उस हिसाब से मिक्स कर देगा पानी में। अच्छा। और वहाँ देखिए वो जो है दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर। अच्छा। तो वो मेजर करता है एवरी लीटर ऑफ वाटर जो बाहर जाता है, और वो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है। उस हिसाब से कंप्यूटर इसको इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर यहाँ लगा रखा है। हाँ, तो ये जो है अकॉर्डिंगली उसी रेशो में खाद को इंजेक्ट करेगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। ये मेरा सब अपना बनाया हुआ चार्ट है। ये पैरामीटर है सारा। पैरामीटर सब है, इसको हमने अपने कंप्यूटर पर एक्सेल में बनाया है। दिस इज द मास्टर कंप्यूटर, और इससे लैपटॉप लिंक्ड है। सो मतलब इट इज़ ईजियर टू टाइप करना। इस पे क्या क्या है, जैसे रेशियो ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर, कि पानी के साथ में फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा जाएगी, रेशियो ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर एंड डिस्चार्ज ऑफ रेट फॉर न्यू ट्रीज, अलग अलग तरह के जो पैरामीटर्स हैं वो इन्होंने सेट कर रखे हैं। तो ये ऑटोमेशन आपने देखा किस तरह से ये लोग और ये आप देख लीजिए कि हम पूरे 35 एकर्स को यहाँ बैठे बैठे 3 घंटे में हम फर्टिलाइजर इरिगेशन करके लॉकडाउन करके जा सकते हैं। पूरे कोविड टाइम में जब लॉकडाउन था, हम अकेले आते थे, सारा काम करके बैक, बाय टाइम एक मूवी आप देखे, काम खत्म। तो दोस्तों, ऑटोमेशन की कितनी ज़रूरत है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डाटा माइनिंग हम लोग करते हैं और जो सारा कुछ फिक्स करते हैं, वो सारा यहीं से होता है। और 3 घंटे के अंदर ये जो पूरा 35 एकड़ में फैला हुआ फार्म है, उसको इरिगेट कर सकते हैं। उसमें कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, सारा कुछ यहीं से सप्लाई कर सकते हैं और सारा कुछ यहीं से मॉनिटर कर सकते हैं। और चाहें तो अमेरिका में बैठे हुए कर सकते हैं, उसकी भी इसमें गुंजाइश रखी हुई है। तो आगे भी जो खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें इनोवेशन हो रही हैं, उसको हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। बिहार में तो राजनीति ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि खेती की बड़ी गुंजाइश है बिहार में। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, रोसड़ा सब डिवीजन, हसनपुर ब्लॉक, नयानगर पंचायत का नयानगर गांव में हम लोग हैं। वेरी गुड। तो आपको पता मिल गया है, कुछ चीज़ें सीखनी हो तो सुधांशु जी के पास आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट कोविड के 1 साल पहले से अगर हम जोड़े हैं तो लगभग 10,000 फार्मर्स विजिट कर चुके हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि बिहार के या बिहार के बाहर के भी जो लोग फार्मर्स हैं यहाँ आएँ और देखें कि किस तरह से नया इनोवेशन हो रहा है, नई चीज़ें, नई टेक्निक का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जिससे खेती को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ज़्यादा कमाऊ बनाया जा सके। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड कि यूथ कैसे खेती में आए। तो यूथ 3 चीज़ खोजता है। एक, वो खोजता है ग्लैमर, वो खोजता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि हम काम किए तुरंत हमको पैसा आना चाहिए, और वो ड्रजरी नहीं चाहता है कि धूप में पसीना बहा रहे हैं, ट्रैक्टर पर घूमे जा रहे हैं। लेकिन अब ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटाइजेशन से ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं, और अब यूथ आ रहे हैं खेती में। बहुत बढ़िया। ये फार्म हमने दिखाया। हमारे साथ सुबोध जी हमारे कैमरामैन थे, ब्रजमोहन सिंह, समस्तीपुर, न्यूज़ 18।